हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेके एसएसबी का स्टाफ नर्स का आपका जो एग्जाम होने वाला है, तो उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीजें आने वाली है, वो पैटर्न जो है वो आ चुका है, अगले नोटिफिकेशन में आने वाला था तो अब आ चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या आने वाला है ये सारी चीजें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस सेशन को। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टाफ नर्स, मेल नर्स, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 एग्जाम होने वाला है। मार्क्स 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 120 ही आपको मिनट्स मिलेंगे इसमें। और देख लीजिए इसमें एना फिजियो के अंदर आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि 10 नंबर का आएगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, जिसमें आपको देख लीजिए इंट्रोडक्शन का आएगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उसके बाद में जितने भी सिस्टम होते हैं जैसे कि यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में, स्केलेटल, मस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ओवरऑल जो आपका एना फिजियो है वो 10 नंबर का यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी 10 मार्क्स का आएगा, इसमें भी इंट्रोडक्शन आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। उसके अलावा आपके प्रोसेस आएगा, नर्सिंग प्रोसेस, हेल्थ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी वगैरह आएगा, फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग्स एंड रेफरल सिस्टम, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एंड माइनर एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो सारा आपके आएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 10 मार्क्स का। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो रहेगा, उसका आपका पोर्शन रहेगा 25 मार्क्स का, मेजर सब्जेक्ट है। तो इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट और क्लाइंट उसके बाद में क्लाइंट की जो केयर होती है उसके बारे में, बैड एंड बैड मेकिंग के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, लाइट्स, नॉइज एंड ह्यूमिडिटी, साइकोसोशल एनवायरनमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, इसका आएगा 25 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपके जो आएगा यहाँ पे बेसिक नर्सिंग केयर, इसी के अंदर बेसिक नर्सिंग केयर आएगा। फंडामेंटल में न्यूट्रिशन नीड्स, एलिमिनेशन नीड्स, सेफ्टी नीड्स, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, फिजिकल कंफर्ट एंड मूविंग, शिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट, दिस ऑल अबाउट इन अ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यस, तो जीएमसी उधमपुर जो आपका एग्जाम का फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है और जेके एसएसबी का जो आप भरने वाले हैं, इस तरह के टॉपिक आपके आने वाले हैं। और उसी तरह की तैयारी हम लोग किरोशा नर्सिंग इसी चैनल पे डेली लाइव क्लास होती है 6 PM एवरी डे, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सेम पैटर्न है, सेम इन्होंने जो बताया उसी पैटर्न के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उसमें भी यही पैटर्न है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तैयारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट है उसी का फंडामेंटल का असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट, फिजिकल असेसमेंट एंड फिजियोलॉजिकल असेसमेंट आएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ही, फंडामेंटल मेजर सब्जेक्ट्स है तो उससे रिलेटेड रेस्पिरेटरी की केयर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेशेंट की केयर, यूरिनरी की केयर, यूरिनरी सिस्टम का कोई पेशेंट है, स्किन केयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, बेसिक नीड्स एंड केयर इन स्पेशल कंडीशन, डाइंग पेशेंट, और आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिकोलॉजी भी आपके इसमें आएगा। और आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 10 मार्क्स का आने वाला सबसे मेजर अभी तक का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 25 मार्क्स, इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, नर्सिंग असेसमेंट आएगा, पैथोफिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, क्लिनिकल फार्मेसी, नर्स रोल इन मैनेजमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस इम्बैलेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन पेन, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। नेक्स्ट आपके ऑपरेशन थिएटर से रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें टेक्निक्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ थिएटर इक्विपमेंट एंड सप्लाई कैसे होता है, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इमीडिएट रूटीन केयर और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड गैसियस एक्सचेंज, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आएगा। मतलब समझ लो पूरी नर्सिंग आने वाली है। ये तो सिर्फ एक सिलेबस का पैटर्न दिया है, ये सारे के सारे जो हैं आप देख पा रहे होंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डाइजेस्टिव केयर, उसके बाद में एंडोक्राइन पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर वाले का, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले का पेशेंट का केयर कैसे करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन डिसऑर्डर वगैरह, उसके अलावा आपके एल्डरली पेशेंट जीरियाट्रिक्स जो होता है उसका केयर कैसे करते हो, ये सारी चीजें भी आएगी। इमरजेंसी मैनेजमेंट भी आएगा तो उसके लिए, और प्रिपरेशन
अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल कूल डाउन हो जाओ, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ऐप पर जाइए, वहां पे थ्योरेटिकल कोर्स अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारे सिलेबस वाइज वहां पे अवेलेबल है। नेक्स्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग 10 मार्क्स का आएगा अगेन, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, न्यूबॉर्न आएगा, हेल्दी एंड द हेल्दी चाइल्ड, द इन्फेंट एंड हेल्थ प्रमोशन एंड ड्यूरिंग इन्फेंसी, टोडलर के बारे में, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलिसेंट के बारे में आएगा, सिक चाइल्ड के बारे में आएगा, उसके बाद अडाप्टेशन इन नर्सिंग केयर ऑफ सिक चाइल्ड एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, देयर प्रिवेंशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और चिल्ड्रन विद कंजेनिटल डिफेक्ट मालफॉर्मेशन, और चिल्ड्रन विद वेरियस डिसऑर्डर एंड डिजीज, और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब पूरी पीडियाट्रिक नर्सिंग आपके आने वाली है शानदार तरीके से। मैंने खुद ने ही पढ़ाई है, मैं पीडियाट्रिक में एमएससी हूं, तो आप जाके देख सकते हैं ऐप पर, बहुत ही शानदार तरीके से इजी लैंग्वेज में पढ़ा रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वही सेम चीज यहां पर दे रखी है, वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कंजेनिटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, साइकियाट्रिक नर्सिंग जो है उसका आपका 10 मार्क्स का आएगा, जो आपके इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ असेसमेंट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग मैनेजमेंट आपका इसमें आएगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी इटियोलॉजी होती है, मेंटल डिसऑर्डर की बायो साइकोसोशल थेरेपी आएगी, फार्मेकोलॉजी आएगी, सोमेटिक थेरेपी आएगी, फोरेंसिक साइकियाट्रिक, लीगल एस्पेक्ट एंड साइकियाट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। ये पूरी आपकी साइकियाट्रिक नर्सिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मेडिकल सर्जिकल यहाँ पे दी रखी है, जिसमें ऑन्कोलॉजी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट रिव्यूइंग, सेम चीज है यहाँ पे, ब्रेस्ट के डिसऑर्डर ऐड कर दिए गए हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिजीज डिसऑर्डर, इंटेग्यूमेटरी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी होते हैं, ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर जो भी होते हैं, हॉस्पिटल सेंटर स्टेराइल सप्लाई, ये सारी चीजें जो होती है मेडिकल सर्जिकल में, उसमें 10 मार्क्स का आपका आने वाला है, और ये सारी चीजें आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर एंड डिजीज ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट आपके रहेगा, हिमेटोलॉजिकल, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जितनी भी होती है, लेबोरेटरी वैल्यूज वगैरह, ये सारी चीजें आपके आएंगी यहाँ पे। उसके बाद में एसटीडी आएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होगा, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। तो डियर यहाँ पे जो भी सिलेबस आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी जितने भी वेरियस केयर प्लान होते हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल की सर्विसेज होती है, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, ये सब कुछ आने वाला है। यानी कि एक एक आपका लेसन जो आपने पढ़ा है नर्सिंग के अपने करियर के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सारे टॉपिक्स जो हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मिडवाइफरी, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वो भी आप ऐप पर जाइए और वहां पे आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल कोर्स मिलेगा, ओबीजी या मिडवाइफरी का, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंट्रोडक्शन आएगा, रिप्रोडक्टिव एम्ब्रियोलॉजी आएगा, इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं प्रेगनेंसी में वो आएंगे, लेबर के जो स्टेजेस होती है उनके बारे में, होम डिलीवरी, ये सारी चीजें आएंगी, बेबी बर्थ के बारे में, प्यूपेरियम पीरियड के बारे में, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, उसके बाद में आपके ऑब्स्टेटिक ऑपरेशन, ड्रग यूज्ड इन ऑब्स्टेटिक, ये सब इसके अंदर आएगा। और देख लीजिए यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट, गायनेकोलॉजी के बारे में, जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनके बारे में, हाउ टू ग्रो बेबी, फीटल सर्कुलेशन, ये सब कुछ आपका ओबीजी में आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और उस आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जीएमसी उधमपुर एंड जेके एसएसबी के लिए, तो मैं पहले ही अपनी क्लास में भी बोलती हूं, मैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जेके एसएसबी और जीएमसी उधमपुर में, तो आपको एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी सीरियसली, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। किरोशा एकेडमी की ऐप पर जाइए, ऑफर अवेलेबल है, थ्योरी को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। बाकी कंप्लीटली डेडिकेटेड जेके एसएसबी और जीएमसी उधमपुर के लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो ऑलरेडी हम रोज लाइव क्लास में 6 PM को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सिलेबस जो है वो आपके आने वाला है, ठीक है। तो हरी अप, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ये आप सभी को पता है। और आपके एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, आप एग्जाम के पास जा रहे हो, इसीलिए अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बढ़ाओ। अभी तक शुरू नहीं की है तो कर दीजिए,
टाइम लिमिटेड है सबके पास में, लेकिन तैयारी हमें करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए अपनी तैयारी को आज और अभी से शुरू कीजिएगा। मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस में, जरूर ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।